हेलो गाइस। आप जो ये पेड़ गमले में लगा हुआ देख रहे हैं, ये मेरा नीम का पेड़ है। आज मैं इसकी रिपोर्ट करने वाला हूँ क्योंकि ये पेड़ इसमें लगे हुए लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। और इसमें साथ में एक और पेड़ उगाया था जो सनफ्लावर का था, वो भी सूख चुका है। उसको भी मैं इस पेड़ में से अलग करने वाला हूँ। तो आप भी देखिए रिपोर्ट कैसे करते हैं। ये देखिए मैंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब मैंने इस गमले को उल्टा कर दिया है और मैं इसका ड्रेनेज होल साफ करूंगा। ये देखिए मैंने इस टूल की सहायता से अब इसके होल को साफ करूंगा। ये देखिए आप भी किसी चीज़ की सहायता से अपने गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर बना लेना ताकि एक्स्ट्रा पानी गमले से बाहर आ सके। अब ये देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा पेड़ उगाया था, मैं इस पेड़ को उखाड़ के इस गमले से अलग कर दूंगा जो कि अब सूख चुका है। आप चाहे तो इस पे जो ये फूल के बचे हुए हिस्से लगे हैं, इसमें सीड होगा, इसके अंदर सीड है, तो चाहे तो आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं अगली बार सनफ्लावर का प्लांट उगाने के लिए। मैंने पहले से ही कलेक्ट कर रखे हैं तो मुझे और ज़्यादा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं अब इसे अलग कर दूंगा। ये देखिए अब मैं खुरपे की सहायता से इसकी रूट को प्रून करना शुरू कर दूंगा। आपको बारीक बारीक इसके साइड में जड़ें नज़र आ रही होंगी। ये एक जड़ों का पूरा गुच्छा बन गया है जिसने मिट्टी को अच्छी तरह कवर कर रखा है। अब मैं यही जड़ें काटूंगा जिससे पेड़ को दोबारा से जड़ें फैलाने का मौका मिल सकेगा और पेड़ की ग्रोथ और अच्छी हो सकेगी। अब खुरपे की सहायता से धीरे धीरे इसकी मिट्टी मैं उतारना शुरू कर दूंगा। ये देखिए और मैं लगभग इसकी 50% मिट्टी झाड़ दूंगा। इसके साथ इसकी 50% रूट भी कट के अलग हो जाएगी और 50% रूट ही पेड़ में बचेगी, जिसको मैं दोबारा से गमले में रिपोर्ट कर दूंगा। बस आप भी ऐसे ही धीरे धीरे इसकी जड़ों को काटना शुरू कर दीजिएगा। मैं इसे धीरे धीरे काट के एकदम गोल शेप में ले आऊँगा और फिर मैं इसे थपथपा के इसको रूट को एकदम विजिबल कर दूंगा ताकि जब इसकी रूट विजिबल हो सकेंगी तो वो जब मैं इसमें दोबारा से रिपॉट करूँगा तो जो मिट्टी एक्स्ट्रा इसमें भरूँगा उस मिट्टी में ये फिर से अपनी जड़ों को फैला सकेंगी। ये नीम का पेड़ है। इस नीम के पेड़ के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। नीम के पेड़ पे कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। नीम की पत्तियों का लोग दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं और इसके ऊपर कुछ टाइम बाद फलियां वो गोल गोल निमोली आने लगती है
नीम की निबोले, उसको लोग इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उससे भी नीम खली या दवाइयों में भी उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्लांट से नीम खली बनती है। इसी पेड़ की लोग गांव में दातून भी करते हैं और अपने दांत साफ करते हैं। पुराने ज़माने में जब मंजन वगैरह नहीं होते थे तो लोग इसी की टहनी को तोड़कर दातून बनाकर इससे ही दांत साफ किया करते थे। अभी देखिए मैंने इसकी अच्छी खासी मिट्टी झाड़ दी है और अब मैं इसकी रूट को विजिबल करूँगा थपथपा के। ये प्लांट मैंने बीज के द्वारा उगाया था। फिर मैंने 1 साल बाद फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी थी ऊपर से, जिसके बाद अब ये घना होने लगा है। इसकी 4-5 ब्रांचें साइड से निकल आई थी, इसलिए कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है पेड़ को घना करने के लिए। ये पेड़ लगभग मेरा 3 साल पुराना हो चुका है और इस पेड़ को मैंने गमले में ही बीज के द्वारा उगाया था। आप भी नीम का पेड़ बहुत आसानी से बीज के द्वारा उगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। ये देखिए मैंने थपथपा कर अब इसकी रूट विजिबल कर दी हैं। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। अब रूट प्रूनिंग का काम पूरा हो चुका है। अब मैं पेड़ को साइड में रखकर गमले के ड्रेनेज होल पर एक कपड़ा रखूँगा। आप कपड़े की जगह न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, कंकड़ी या ठिकड़ी कुछ भी रख सकते हैं, ताकि जब आप पानी डालें तो मिट्टी पानी के साथ बाहर ना निकले। और गमले में ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से एक्स्ट्रा पानी गमले से बाहर आ पाता है। अगर आप ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे गमले में, तो जब आप पानी देंगे तो एक्स्ट्रा पानी गमले में ही इकट्ठा होगा नीचे की साइड, और नीचे से मिट्टी गीली रहने लगेगी और सॉगी हो जाएगी और प्लांट की रूट उसमें गलने लगेंगी और कुछ समय बाद आपका प्लांट भी मरने लगेगा। इसलिए ज़रूरी होता है ड्रेनेज होल गमले में होना चाहिए। ये देखिए मैं कपड़ा काट के अब ड्रेनेज होल के ऊपर रखूँगा। ये मैंने कपड़ा काट के अभी ड्रेनेज होल के ऊपर रख रहा हूँ। देखिए ये मैंने रख दिया। अब मैं इसमें मिट्टी डालूँगा। मैं इसमें लगभग 2 से 3 इंच मिट्टी भर दूँगा पहले। फिर मैं पेड़ रख के देखूँगा कि पेड़ फिट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए मैंने स्टूल की सहायता से मिट्टी भरना शुरू कर दूँगा। जरा जरा जाओ। देखिए मैं मिट्टी भर रहा हूँ।
मिट्टी भर के आप उसको हाथ से मुलायम करते रहिए और चारों तरफ फैलाते रहिए। जब आपको लगे कि लगभग आपका पेड़ इसमें रखने लायक मिट्टी हो चुकी है, तब आप उठा के पेड़ रख के देख लीजिए कि पेड़ इसके अंदर फिट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, मैं अभी इसमें और मिट्टी डाली है क्योंकि मुझे लग रहा था अभी और मिट्टी की आवश्यकता है इसके अंदर। जितनी ही मिट्टी नीचे होगी और उसके ऊपर पेड़ लगा होगा, उतना ही पेड़ को फ़ायदा होता है, क्योंकि जड़ें मिट्टी में नीचे की ओर जाती है। अगर पेड़ आप नीचे कर देंगे, मिट्टी ऊपर भरेंगे, तो जड़ों को नीचे फैलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी नीचे की साइड भरी जाती है। इधर आओ, यहाँ चलो, चलो इधर चलो, जाओ नीचे जाओ। ये देखिए, मैंने प्लांट को उठाकर रख दिया है। ये एक एक्स्ट्रा जड़ जो बाहर निकली हुई है, इसे मैं खुरपे की सहायता से काट दूंगा। ये मैंने काट दिया और हटा दिया। अब मैं इसे बीज सेंटर में पकड़कर इसके चारों ओर मिट्टी भरना शुरू कर दूंगा। आप भी ध्यान रखिए कि पेड़ बिल्कुल बीज सेंटर में होना चाहिए, तभी प्लांट देखने में अच्छा दिखाई देगा गमले में। अब मैं गमले के चारों ओर मिट्टी भरना शुरू कर दूंगा, पेड़ को एकदम बीज सेंटर में पकड़कर। ये देखिए, मैं इस टूल की सहायता से इसके चारों ओर मिट्टी भरना शुरू कर दिया है। चाहे तो आप अपने हाथों से भी भर सकते हैं, अगर आपके पास टूल नहीं है तो। अब ये देखिए, मैं हाथ की सहायता से इसके चारों ओर मिट्टी भरे दे रहा हूँ, क्योंकि बीच में तो पेड़ है और इसके चारों ओर ही जगह थी। अब मैं किसी लकड़ी या किसी टूल की सहायता से चारों ओर की मिट्टी को दबा दूंगा, हल्के हल्के दबा दबा के। इस काम को करने से जो मिट्टी के अंदर हवा है, वो हवा बाहर निकल जाती है और मिट्टी अच्छी तरह से नीचे सेट हो जाती है, और पेड़ भी अच्छे से सेट हो जाता है। फिर वो पेड़ किधर भी नहीं हिलता और ना ही लुढ़कता है। फिर जब आप पानी डालेंगे तो पेड़ अपनी जगह ही खड़ा रहेगा, किस इधर उधर नहीं जाएगा। अब मैं इसमें और मिट्टी डाल के फिर से यही प्रोसेस दोहराऊंगा, क्योंकि जब मैंने पहले उसे दबाया था तो वहाँ पे जगह खाली हो गई थी। उस जगह को फिल करने के लिए मैं और मिट्टी डाल रहा हूँ। अब मैं फिर से चेक कर रहा हूँ कि पेड़ बीज सेंटर में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे खिसका कर फिर से बीज सेंटर में कर लेंगे। अब मैं इसमें दोबारा से मिट्टी और भरूंगा। ये देखिए, लगभग मेरा काम पूरा हो चुका है। रिपोर्टिंग का मिट्टी भी लगभग फिल हो चुकी है। अभी बाकी बची मिट्टी भी मैं इसी गमले में डाल दूंगा।
क्योंकि ये सारी मिट्टी मैंने इसी गमले से निकाली थी, तो ये सारी मिट्टी इसी गमले में अच्छे से आ जाएगी। पहले ये इसमें एकदम सख्त हो मतलब एकदम इकट्ठा हो चुकी थी पानी डालने से, और अब भुरभुरी हो गई, इसलिए ये मिट्टी अब इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं पानी डालूंगा तो ये मिट्टी 1 से 2 दिन में वापस से ही बैठ जाएगी और अपनी जगह सेट हो जाएगी। और ऊपर से गमला 1 से 2 इंच खाली हो जाएगा पानी डालने के बाद। अभी जैसे देखने में लग रहा है कि गमला लगभग पूरा भर चुका है, लेकिन जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो ये मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर से 2 इंच से खाली हो जाएगा। अब इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। अब मैं इस प्लांट को पानी दूंगा। मैं इसे पूरा भरपूर मात्रा में पानी दूंगा कि जब तक इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना आ जाए। इससे ये श्योरिटी हो जाती है कि प्लांट को अच्छे से पानी मिल चुका है और एक्स्ट्रा पानी गमले के बाहर आ चुका है। अब मैं पानी लेने जा रहा हूँ। आप देखिए मेरा प्लांट कितना अच्छा दिखाई दे रहा है रिपोर्टिंग करने के बाद। अभी देखिए मैं मग्गे से इसमें पानी डालूंगा, लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट पानी न डाल के एक हाथ के थ्रू डालूंगा ताकि इसमें कोई होल ना हो मिट्टी के अंदर और पानी बराबर फैल सके। अभी इसमें मैं 1 मग्गा पानी और डालूंगा। ये देखिए मैं दोबारा से इसमें पानी डाल रहा हूँ। ये गमले के नीचे के जो पैर थे वो थोड़े थोड़े घिस चुके हैं, इसलिए मुझे इसके नीचे कोई भी कार्डबोर्ड या ठिकरी या पत्थर लगाना पड़ता है इसको सीधा करने के लिए, जो मैंने लगा दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। अब इसमें मैंने पानी दे दिया है भरपूर मात्रा में। कुछ समय बाद ये पानी इसके ड्रेनेज होल से बाहर आ जाएगा। अब आप देखिए इसके पास का लुक कि पास से कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए कितना हरा भरा है, इसके पत्ते कितने ज़्यादा हरे दिख रहे हैं और एकदम फ्रेश। इसके पत्ते खाने में कड़वे लगते हैं और इसके पत्तों में भी मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लोग इसके पत्ते खाते हैं और इसकी टहनियों का यूज़ दातून करने में करते हैं और मेडिकल में भी इसका बहुत यूज़ होता है और इसी के पत्तों से ही नीम ऑयल बनाया जाता है। उस नीम ऑयल से हम पौधों पर स्प्रे करते हैं जब पौधों पर कीड़े वगैरह लगने लगते हैं। मलीबग और भी कई तरीके के स्पाइडर माइट कीड़े उस पर लग जाते हैं। तब हफ्ते में 2 बार नीम ऑयल करना चाहिए, इससे आपके पेड़ पे कीड़े नहीं लगते हैं।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।